बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे वो है हैज़, हैव एंड हैड। देख के ही पता चल रहा होगा कि हैज़ एंड हैव हमें पता है कि ज़माना हाल में यूज़ होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। लेकिन ये किस कंडीशन में यूज़ होते हैं और किस वजह से यूज़ होते हैं ये मैं आप आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हैज़ हैव की एक कंडीशन ये होती है कि ये पोजेशन की कंडीशन में यूज़ होते हैं, यानी आपके पास जो चीज़ है आपकी मिल्कियत को शो कर रही है उसके लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और एक कंडीशन है, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी इस वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप लोग तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी इस वीडियो में बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। हैज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी इस तरह से यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है उसकी मिल्कियत शो करने के लिए हम हैज़ या हैव को यूज़ करते हैं। और वो हैज़ और हैव को किस तरह से, किस सब्जेक्ट या किस प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि इसमें हमने ब्रांचेस बना ली हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इनका कैसे यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है। ही हैज़, देख के हमें पता चल जाता है ही हैज़। नेक्स्ट शी हैज़, शी के साथ भी हैज़ आएगा, ठीक है। इट हैज़, कोई भी चीज़ है, प्लेस है, थिंग है, कोई भी सिंगल नेम है, ठीक है। तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, सिंगल नेम या सिंगल नाउन, ओके। जैसे आसिम हैज़ अ बॉल। हमने पढ़ा था बचपन में कि ही हैज़ अ बॉल, वो बॉल रखता है या उसके पास बॉल है, तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। जुमले को उर्दू में किसी तरह से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन वही रहती है। आसिम हैज़ अ बॉल, आसिम के पास एक बॉल है या आसिम एक बॉल रखता है। ही हैज़ अ बैग, ही हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है या वो एक बैग रखता है, बॉय के लिए है, ठीक है। शी हैज़ एन एग, शी हैज़ एन एग, उसके पास एक अंडा है या वो एक अंडा रखती है। इट हैज़ डॉट्स ऑन इट, उसके ऊपर डॉट्स हैं या वो डॉट्स रखती है, ठीक है। कैट के बारे में हो सकता है, डॉग के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। रिया हैज़ अ शर्ट, रिया के पास एक शर्ट है या रिया एक शर्ट रखती है, ठीक है। ये पोजेशन को यूज़ कर रही, पोजेशन के बारे में यूज़ हो रहा है हैज़, कि उसके पास है या वो रखता है, वो रखती है, ओके। अब है हैव के साथ हम किसको यूज़ करते हैं, I have, we have, they have, yes, you have, and प्लूरल नेम, ठीक है, प्लूरल नेम या नाउन, ठीक है। आई हैव वन सिस्टर, मैं एक सिस्टर रखती हूँ। अब ये तो मतलब समझने वाली बात है ना, आई हैव वन सिस्टर या आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है या मैं एक बहन रखती हूँ। उर्दू में आप किसी भी तरह जुमले को बयान कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश एक ही रहती है। वी हैव मैनी बॉटल्स, अब वी, अब आपको सुनने में ही अजीब लगेगा अगर मैं बोल दूँ वी हैज़ मैनी बॉटल्स, ठीक है। वी हैव इज़ करेक्ट, वी हैव मैनी बॉटल्स
हम बहुत सारी बॉटल्स रखते हैं या हमारे पास बहुत सारी बॉटल्स हैं। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। यू हैव, अब कभी सुना है या कभी पढ़ा है यू हैज़ लिखा हुआ हो? लिखा हुआ ही अजीब लग रहा है। यू हैव अ ब्यूटीफुल बैग, आपके पास एक बहुत खूबसूरत बैग है। साइमा एंड राइमा हैव ब्यूटीफुल शूज़, साइमा और राइमा के पास बहुत खूबसूरत शूज़ हैं या बहुत खूबसूरत जूते हैं उनके पास, या वो रखती हैं। ठीक है, अब रखती हैं तो अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ये हमें सिर्फ समझने के लिए बताया गया है। ठीक है, वैसे असल जुमला तो यही होना चाहिए ना कि साइमा और राइमा के पास ब्यूटीफुल शूज़ हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना खुद है कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है या उसका पोजेशन यूज़ हो रही है। अब है हैड को हम, अब हैज़ और हैव को हम जैसे प्रेजेंट टेंस में यानी अपने जो हमारा टाइम चल रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हैड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमने पुरानी बात करनी हो, यानी गुज़रे हुए ज़माने की, पास्ट की बात करनी हो, तो उसके साथ हम हैड, उसके लिए हम हैड को यूज़ करते हैं। अब लेकिन हैड किस चीज़ के साथ यूज़ होता है? जैसे हैव्स तो ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ यूज़ होता है। हैव को हम आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स इनके साथ यूज़ करते हैं। लेकिन हैड किसके साथ यूज़ होता है? अगर पास्ट की बात हम कर रहे हैं तो हैड किसके साथ यूज़ होता है? यस, इट इज़ वेरी सिंपल कि हैड सबके साथ यूज़ होता है, ऑल थिंग्स। ठीक है, ये जैसे मैंने ये आपकी याद दहानी के लिए, आपको ज़हन नशीन कराने के लिए, ठीक है, ये मैंने एक उस पर सब बरस सकते हैं, पूरी बारिश हो रही है उसके ऊपर, सब मतलब यूज़ हो सकते हैं। ही, बी, शी, यू, दे, आई, वी, ओन, एवरीथिंग। ओके, मैंने इसकी चंद एक एग्जांपल्स दी हैं, देखिए। ही हैड अ गोल्डन चेन, पास्ट की बात है, हैड को देख के ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये पिछले दिनों की याद दिला रहा है। ही हैड अ गोल्ड चेन, उसके पास एक गोल्ड चेन थी। ओके, उस उधर तो हमने ये कहा है ना कि ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है या वो एक कार रखता है। ही हैड अ गोल्ड चेन, इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक गोल्ड चेन थी पुराने ज़माने में या कभी भी गुजरे हुए ज़माने में। ठीक है, पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में उसके पास एक गोल्ड चेन थी। ठीक है, दे हैड डिफरेंट पेन्स, दे हैड, अब देखें ही के साथ भी हैड लगाया हमने, दे के साथ भी हम हैड ही यूज़ करेंगे क्योंकि हैड पास्ट में सबके साथ यही यूज़ होता है। आई हैड, दे हैड डिफरेंट पेन्स, उनके पास डिफरेंट टाइप्स के पेन्स थे। आई हैड ब्यूटीफुल शर्ट, मेरे पास एक खूबसूरत शर्ट थी। वी हैड मैनी कलरफुल बुक्स, हमारे पास बहुत सी कलरफुल बुक्स थी। ओके, शी हैड आ डायमंड रिंग, उसके पास एक डायमंड रिंग थी। ठीक है, अब देख लिया ना आपने, इन एग्जाम्पल से भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सबके साथ हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हैड यूज़ करते हैं। हैज़, हैव की कंडीशंस हैं कि वो किस चीज़ के साथ यूज़ होते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन हैड की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हैड सबके साथ यूज़ होता है। ओके, अब क्या है, अब मैं इसमें आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि इनमें असल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है कि हैज़, हैव, हैड में वैसे तो हमने उसमें पोजीशन कंडीशन यूज़ की है ना। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि पोजीशन के अलावा यानी मिल्कियत के अलावा भी हम हैज़, हैव, हैड को यूज़ करते हैं। वो किस तरह से? हमने पहले यूज़ किया कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब था वो हमारे पास
जैसे हमारे पास इज़, एम, आर, ये विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। इसी तरह से हैज़, हैव, हैड भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कहीं कहीं हम ऐसे जुमले देखते हैं कि हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या हो गया, हैज़ और हैड या हैव और हैड एक ही सेंटेंस में 2 मरतबा यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें कैसे आ सकती हैं। तो अभी आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी हम हैज़, हैड, हैव को यूज़ करते हैं। किस तरह से? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, एम, आर, विल, शैल, वॉज, वर, ये सब क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें समझाई हैं। अगर जिन्होंने इन हेल्पिंग वर्ब्स की कंडीशंस को समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, ये आप लोगों को पता है। इज़, एम, आर वगैरह ये सब चीज़ें क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब क्या होते हैं? यानी एक्शन वर्ड्स। अगर एक्शन वर्ड्स की भी आप लोगों ने मेरे पास वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब क्या है, हमने अब पीछे जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने यूज़ की हैं। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जैसे रन, ठीक है, उसकी हम सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं रैन, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं अगेन रन, ठीक है। तो इसी तरह हैव भी क्या है? एक हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। इसकी भी सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता भी देती हूँ। हैव की ये फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है ये हैड, थर्ड इसकी फॉर्म क्या है? हैड। ओके, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब एक जगह अगर एक ही जुमले में या एक ही सेंटेंस में अगर 2 मरतबा हैव भी यूज़ हो रहा है, हैड भी यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक हैव या हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा क्या है? मेन वर्ब है। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी है होगी आप लोगों की। अब है आई हैव मैनी बुक्स। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? हैव किस तरह से यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है। इट इज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं या मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। यू हैव अ ब्यूटीफुल बैग, आपके पास एक ब्यूटीफुल बैग है, यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है ये अगेन। ओके, अब ये क्या? ही हैज़ हैड फूड, ही हैज़ हैड फूड, उसने खाना खा लिया है। अब क्या है? हैज़ क्या है यहाँ पे? अब पहली जो चीज़ होती है हमारे पास वो क्या होती है? अगर एक ही सेंटेंस में 2 हैज़ या हैड आ जाते हैं। अब ये क्या है हमारे पास? यहाँ ये हेल्पिंग के तौर पर यूज़ हो रहा है हमारे पास। ओके, और ये क्या है? ये हमारे पास मेन वर्ब। ओके, अब हैड को हम मतलब खाने पीने की चीज़ों में भी, खाने पीने की चीज़ों, अगर खाने पीने के बारे में बताया जा रहा है तो मतलब आई हैव फूड, आई हैव डन माई फूड, इस तरह यूज़ करते हैं। खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी बताने में हम यूज़ करते हैं ये हैव हैड को किस चीज़ के लिए? वर्ब के तौर पर। अब यहाँ ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, इसलिए ये 2 मरतबा आया है कि उसने खाना खा लिया था या उसने खाना खा लिया है, ठीक है, उसने खाना खा लिया है। अब परफेक्ट ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है,
क्योंकि हम जहाँ हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ही हैज़ हैड फूड, उसने खाना खा लिया है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमने यहाँ इस टेंस इसके अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड करना है। ही हैज़ है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसलिए यहाँ पे हैड लगाया है हैव की जगह पे। ही हैज़ हैड फूड, उसने खाना खा लिया है। अब है आई हैव हैड फ़िश, मैंने फ़िश खा ली है या मैंने फ़िश ख़त्म कर दी है। आई, ये हैव अब क्या है, ये हेल्पिंग के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये मेन। आई हैव से आपने पता कर लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है। हैड फिश, खा ली है। आई हैव हैड फिश, मैंने अमूमन हम ये लिखते हैं आई हैव ईटन फिश, मैंने फ़िश खा ली है, यानी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे भी हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ओके, आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई हैड चिकन कढ़ाई, अब ये है हैड। अब दोनों हैड क्यों आ गए हैं? अब क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हैड या हैज़ होता है वो हमारे लिए हेल्पिंग होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे हमने हैड यूज़ किया है तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हैड को हमने पास्ट के लिए यूज़ करना है। आई हैड, इसका मतलब है था के बारे में बात हो रही है। हैड चिकन कढ़ाई, मैंने चिकन कढ़ाई खाई थी, पता नहीं कब खाई थी। अब ये क्या है, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। आई हैड ईटन चिकन कढ़ाई, जैसे हमने समझना है इसको। ठीक है, आई हैड ईटन चिकन कढ़ाई, आई हैड चिकन कढ़ाई सेम है। ठीक है, मैंने चिकन कढ़ाई खाई थी। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई फूड, मैंने अपना फूड फिनिश कर लिया है। अब यहाँ देखें कि कंप्लीटेड, अब यहाँ पे क्या है, ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की है किस चीज़ की, हैव की। तो आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एक ही सेंटेंस में हैव, हैज़ या हैड या हैव हैड क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास, अब मैं आप लोगों को समराइज़ कर देती हूँ कि हैज़ हैव को हम प्रेजेंट टेंस पे यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में जो बात हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, और हम हैड किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए, यानी पास्ट जो हमारे कोई बात कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह हैड, अगर आपके पास हैव हैड या हैज़ हैड दो मरतबा आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हैड जो है उसका जो फर्स्ट हैव या हैज़ है वो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है और हैड जो है वो आपके लिए उसकी हैव की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। अगर मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मुझे किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ को आपको समझना है उस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।